आज आपको पता चलेगी कि पावर ऑफ प्रिजर्वेंस क्या होती है, यानी कि किसी भी चीज़ को लगातार लंबे समय तक करते रहने से उसके क्या क्या रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मेरा इस आज वीडियो बनाने का कोई भी ऐसा मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल ऐसे बोरिंग लग रहा था मुझे। और ये तब ज़्यादा लगता है जब आपको रिजल्ट्स ना मिल रहे हों, ठीक है, तब आपकी प्रिजर्वेंस ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। मुझे इस चैनल से अभी तक कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, मैं काफ़ी टाइम से वीडियोज़ बना रहा हूँ, बट आई नो वन थिंग कि मैं प्रिजर्वेंस रखूँगा, मैं कंसिस्टेंटली वीडियो बनाता रहूँगा और बहुत जल्द इस पर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों 1 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे, एंड आई एम श्योर फॉर इट। सो चैप्टर नंबर 7 है पावर ऑफ प्रिजर्वेंस। सबसे पहला कोट है, डोंट लेट योर फेलियर ब्रिंग यू डाउन। ये अब्राहम लिंकन का कोट है, और अब्राहम लिंकन कौन है इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आगे आपको मिलेगा पता। डोंट बी ए क्विटर, परसिस्टेंस इज द की, यानी कि फेलियर इतनी मजबूत ना हो कि वो आपको नीचे ही ले आए, फिर आप कभी खड़े ही ना हो पाओ। क्विटर मत बनो, यानी कि किसी भी चीज़ को शुरू करो और उसको ऐसे बंद मत कर दो, करते रहो करते रहो। परसिस्टेंस इज द की, ठीक है। परसिस्टेंस इज डूइंग समथिंग डिस्पाइट चैलेंज और डिले इन अचीविंग सक्सेस, यानी कि परसिस्टेंस एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने चैलेंजेस के होते हुए भी आपको वो काम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा जिस वीडियो को बनाने का मन नहीं कर रहा, तो ये तो मन ना करना भी काइंड ऑफ चैलेंज है मेरे लिए, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे अगर आप ये चीज़ नहीं करते तो फिर सक्सेस डिले होती है बेसिकली। देयर वुड बी डिफ़िकल्टीज इन द जर्नी ऑफ अचीविंग बिगर गोल्स। जब भी आप कोई बिगर गोल को अचीव करने जाओगे तो आपको उतनी ही बड़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा रास्ते में, आपको जर्नी में। हैंस वी मस्ट हैव द प्रिजर्वेंस टू अचीव आवर गोल। तो हमारे अंदर पेशेंस या प्रिजर्वेंस होनी चाहिए अगर गोल बड़ा है तो। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड अबाउट द पावर ऑफ ड्रीम्स। हमने लास्ट चैप्टर में पावर ऑफ ड्रीम्स किया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। मोस्ट पीपल ड्रीम, बहुत सारे लोग ड्रीम करते हैं, बट उनमें से कुछ ही होते हैं जो उन ड्रीम्स को पूरा फुलफिल कर पाते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेड, इफ़ यू कैनॉट फ्लाई देन रन, इफ़ यू कैनॉट रन देन वॉक, इफ़ यू कांट वॉक क्रॉल, बट व्हेरेवर यू आर यू डू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप उड़ नहीं सकते तो भागना चाहिए, अगर आप भाग नहीं सकते तो आपको चलना चाहिए, अगर आप चल नहीं सकते तो आपको रेंगना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब है कि आपको मूव करते रहना चाहिए, कभी भी स्टक नहीं होना। Those who have achieved success are the ones who have the skill of perseverance। जिनको सक्सेस मिली है उनके अंदर perseverance आपको डेफिनेटली मिलेगी। माइकल जॉर्डन, आपने नाम सुना होगा, इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर ऑल द वर्ल्ड एवर सीन। ही वंस कोटेड, आई हैव मिस्ड मोर देन 9,000 शॉट इन माई करियर, आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 300 games 26 times, आई हैव ट्रस्टेड टू टेक द गेम विनिंग शॉट एंड मिस्ड, I failed over again in my life and that's why I succeed। यानी कि इन्होंने कहा है कि मैं 9,000 शॉट छोड़ चुका हूँ अपने करियर में, 300 से ज़्यादा गेम 26 बार हार चुका हूँ, और ऐसे ऐसे मैं विनिंग शॉट्स को मिस कर चुका हूँ जिससे मुझे सक्सेस मिल सकती, जिससे मुझे गेम मैं जीत सकता था लेकिन मैं मिस कर गया। मैं हर बार लाइफ में फेल हुआ हूँ जिसकी वजह से मैं आज सक्सीड हुआ। तो ये इनका कोट है। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल यहाँ पर आता है वो एग्जाम्पल ये है, कैरोली टैक्स। कैरोली टैक्स एक ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट थे, ठीक है। ये वैसे तो वो थे आर्मी ऑफिसर थे, ठीक है, आर्मी ऑफिसर थे, और इनका ना वो जो शॉट्स चलाते हैं इसको क्या बोलते हैं, वन ऑफ द पिस्टल शूटर, हाँ पिस्टल शूटर थे। तो इनका एक हाथ ख़राब हो गया था जिसकी वजह से ये पिस्टल शूटिंग करते थे। तो अगर नॉर्मल इंसान हो तो वो छोड़ दे ये ख्वाब देखना कि अब मेरा हाथ ख़राब हो गया तो मैं पिस्टल शूटिंग ओलंपिक्स में नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड बंदे थे, तो इन्होंने अपने दूसरे हाथ से पिस्टल शूटिंग करनी शुरू की। 10 साल लग गए इस चीज़ को। 10 साल बाद इन्होंने ओलंपिक्स में खेलना शुरू किया, ओलंपिक्स में गेट इन किया, और उसके बाद इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो 10 साल का प्रिजर्वेंस लिया इनको ज़रूरत पड़ी। फिर है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन की इनक्रेडिबल स्टोरी है, आप सबको पता ही है, उन्होंने बल्ब बनाया था, उन्होंने कितने ही हज़ार बार, कितने सैकड़ों बार वो फेल हुए थे, स्टिल वो बना पाए। उसके बाद है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन एक यूएस का सबसे ग्रेट प्रेसिडेंट माना जाता है, तो आपको इसकी स्टोरी सुननी चाहिए। वैसे मैं अब्राहम लिंकन फेस्ड मैनी फेलियर इन हिज लाइफ, रिपीटेड फेलियर शैटर द पर्सन बट ही चूज नॉट टू गो अगेंस्ट फेलियर, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे फेलियर्स सहन किए। तो देखो अब सुनो इनकी स्टोरी। बिफोर बिकमिंग अ प्रेसिडेंट ही एनकाउंटर्ड सेवरल चेंजेस, सम ऑफ दीज आर हिज मदर डाइड व्हेन ही वाज जस्ट 9 years old। तो सबसे पहला जो चैलेंज था इसकी लाइफ में वो था कि इसकी मम्मी की डेथ हो गई थी जब ये 9 साल का था। हिज बिजनेस मिजरेबली फेल्ड, इसका जो बिजनेस चल रहा था वो बहुत गंदी तरीके से फेल हो गया था। ही लॉस्ट स्टेज लेजिस्लेटर इलेक्शन, उसने स्टेट लेजिस्लेटर इलेक्शन जो होते हैं एमएलए, आई थिंक एमएलए के होते हैं, तो वो इलेक्शन लड़े थे, वो हार गया था वो। ही लॉस्ट हिज जॉब
फिर उसके बाद उसने जॉब की, वो भी उससे भी फायर कर दिया गया था। ही वॉन्टेड टू गो टू लॉ स्कूल बट कुड नॉट इवन गेट एडमिशन। वो लॉ स्कूल जाना चाहता था लॉ करने के लिए, पर उसको एडमिशन नहीं मिला। Tried starting a business and borrowed some money from his friend, but by the end of the year he faced bankruptcy. अपने दोस्त से पैसे लेकर उसने एक नया बिजनेस शुरू किया, बट वो भी बैंकरप्ट हो गया। कैन यू इमेजिन हाउ टफ इट वाज फॉर हिम? क्या सोच सकते हो कि इतनी फेलियर तुम्हें मिले और फिर भी तुम खड़े हो पाओ? आई डोंट थिंक सो, एंड आई थिंक सो ही डिसाइडेड नॉट टू गिव अप। उसने सोच रखा था कि मुझे गिव अप नहीं करना। नेक्स्ट टाइम अगेन ही कॉन्टेस्ट द इलेक्शन फॉर स्टेट लेजिस्लेटर, फिर से हार गया। दिस टाइम ही वोन, वो इस बार जीत गया था। लाइकवाइज ए ईयर लेटर ही गॉट इंगेज्ड एंड वाज अबाउट टू बी मैरिड। अच्छा, तो उसके अगले बार इसकी एंगेजमेंट हो गई थी और मैरिड होने वाला था। ही थॉट एवरीथिंग वुड बी राइट नाउ, उसने सोचा कि अब सब कुछ ठीक है। बट देन हिज फियोंसे डाइड, उसकी फियोंसे मर गई। फिर दिस इंसिडेंट लेड हिज नर्वस ब्रेकडाउन एंड ही वाज बेड रिडन। अच्छा, मतलब उसका थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था इस इंसिडेंट के बाद। आफ्टर रिकवरिंग ही अगेन ट्राइड इन पॉलिटिक्स। इसके बाद भी उसको बैक टू बैक इतनी डिफीट्स मिली, स्टिल ही डिड नॉट लूज होप। ही केप्ट ऑन डूइंग सोशल वर्क एंड फाइनली वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। उसके बाद उसने फाइनली वो यूएस का प्रेसिडेंट बना। तो देखो तुम कितनी, अब मैं पढ़ के इतना हैरान हूँ कि इतनी फेलियर के बाद मैं होता तो शायद सुसाइड कर लेता। ऑनेस्टली मैं अपना बता रहा हूँ तुम्हें। बट अब्राहम लिंकन इसीलिए ग्रेट है, इसीलिए उनको ग्रेटेस्ट यूएस का प्रेसिडेंट बोला जाता है। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनकी तो स्टोरी आपको पता ही होगी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में बहुत भोला बच्चा था। लोग कहते थे कि इसको कुछ नहीं आता, टीचर कहते थे कि इसको कुछ नहीं आता। तो जैसे जैसे बड़ा हुआ प्रिजर्वेंस के साथ ही काम करता रहा और आज ये ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट माना जाता है। The purpose of sharing all the above stories famous personality to emphasize that success can achieve despite tough challenges if there is a perseverance। तो सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप प्रिजर्वेंस आपके अंदर होएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़रूरी स्किल है आपके अंदर होनी। और अगर आप टेस्ट करना चाहते हो सक्सेस को, ठीक है, तो डिफ़िकल्टीज़ के लिए रेडी रहिए। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे पावर ऑफ डीप डाइविंग, गहराई की पावर। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। सी यू टुमारो।